आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और हमारी और आपकी अपनी तैयारियों के बारे में। या यदि प्रभु यीशु मसीह आज ही आ जाएं तो हम क्या तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। इस बारे में प्रभु यीशु मसीह के मुख से कहे हुए शब्द जो बाइबल की पुस्तक और मत्ती में दिया गया है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में तमाम पुस्तकों में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। चाहे जकरिया की पुस्तक हो, दूसरी अन्य पुस्तकें हैं जिसमें परमेश्वर के आने की भविष्यवाणी की गई है। तो यहाँ मत्ती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा है। और बाइबल यहाँ पर बताती है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जैतून पर्वत पर थे, तब यीशु मसीह से उनके चेलों ने ये प्रश्न किया कि प्रभु, आप अंत के दिनों के बारे में चर्चा करते हैं, तो अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा, या तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगी, तमाम भूइंडोल होंगे, महामारियां आएंगी और आपस में लोग इतना एक दूसरे से बैर भाव रखेंगे, विश्वासीगण सताए जाएंगे, तमाम लोग पकड़वाए जाएंगे और कई लोगों को मरवा दिया जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और कई लोग ये कहेंगे कि देखो मैं मसीह हूँ, या आपको भरमाने के लिए कहेंगे कि यहाँ पर मसीह हैं। इस समय हम मसीह भाइयों को बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी 24वें अध्याय की 13वीं आयत में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए लड़ाइयों की चर्चा, अकाल, महामारियां, झूठे भविष्यवक्ता, विश्वासी गणों का पकड़वाया जाना, उनके अत्याचार, इन सारी बातों में भी जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अचानक से अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, तो मेरी और आपकी तैयारी क्या है, इसके लिए मुझे और आपको प्रिपेयर होना है। और आइए इस संबंध में हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 27वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब आकाश में बिजली चमकती है तो कब इधर से निकली और कब उधर चली गई क्षण भर में हो जाता है। इसी तरीके से अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से अपने चेलों से कही है। तो जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं पुराने नियम में, उन सारी भविष्यवाणियों का सार प्रभु यीशु मसीह ने इस मत्ती की पुस्तक के 24वें अध्याय में अपने चेलों के सामने स्पष्ट कर दिया है। ये सब संकेत मुझे और आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और जब इस तरह के क्लेश आएंगे, तो यहाँ पर 29वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हम देखते हैं आकाश के अंदर जितने ग्रह हैं, आप देख रहे हैं बड़े बड़े सैटेलाइट लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, उससे तात्पर्य यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सब नष्ट करी जाएंगी। और यहाँ बाइबल बता रही है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और जब ये सारी घटनाएं घट जाएंगी, तब 30वीं आयत में लिखा हुआ है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। तो ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं करी अपने चेलों के सामने कि किस तरीके से आगमन होगा मेरा द्वितीय, मनुष्य के पुत्र यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह, कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने स्पष्ट कर दी थी। तो ये सारे चिन्ह हमारे और आपके सामने आप देखते होंगे कि किस तरीके से इस समय प्रकट हो रहे हैं। और जब ये चिन्ह हमारे और आपके सामने प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि उसी के अनुसार मुझे और आपको तैयारी करनी है। हम क्या आज तैयार हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन कल ही हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? आत्मिक रूप से हमने अपने आप को तैयार कर रखा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जैसे बिजली पूरब से निकल के पश्चिम की ओर तेजी से चली जाती है, उसी तरीके से मनुष्य के पुत्र का आना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं तमाम क्लेश बढ़ रहे हैं, तमाम विश्वासी गण सताए जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं,
तमाम जगह अकाल पड़ रहे हैं। अकाल का मतलब होता है चीज़ों की कमी, और जो आप ये महंगाई देख रहे हैं, ये हमारे आपके हाथों से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। हमारी आपकी सामर्थ्य खत्म होती जा रही है कि हम नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकें, नई नई चीज़ों को खरीद सकें, यानी ये अकाल के भी लक्षण हैं। और अभी जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा, कोविड जैसी महामारी से पूरी दुनिया को जूझना पड़ा और लाखों लोग चले गए। ये सारे के सारे संकेत ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और उसके लिए बहनों भाइयों सबसे ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, कुलों और जाति जाति के लोग अपनी छाती को पीटेंगे। छाती को पीटने का मतलब है पश्चाताप करना। जब प्रभु यीशु मसीह को आगमन को आता हुआ देखेंगे, उस समय पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम इस समय प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगे कि हमसे जो गलती हुई, कि प्रभु यीशु मसीह अगर आप कल ही आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह आप आज ही आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह आप इसी क्षण आ जाएं, तो मैं तैयार हूँ। और इस तरीके से इन क्लेशों से निकलते हुए, इन संकटों को झेलते हुए अगर हम धीरज धर के अपने आप को भरमाने में नहीं पड़ेंगे, किसी और बात में नहीं जाएंगे, हमारा प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा, हम किसी अफवाह पे या झूठे भविष्यवक्ता या झूठे मसीह के पीछे नहीं जाएंगे और अंत तक धीरज रहेंगे, तो मेरा और आपका उद्धार होगा। ये सारे साइन, ये सारे लक्षण, ये सारे संकेत बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और बहनों भाइयों, इस वचन के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि हमने कुछ गुनाह खता करी है, उसको माफ़ी मांगे, हम अपने आप को प्रभु के वचन की ओर लगाएं, हम अपने आप को प्रार्थना और दुआओं की ओर लगाएं, हम अपने परिवार में अपने बच्चों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और जब हम तैयारी में लगेंगे तो हम धीरज धरे रहेंगे, और उस समय हमारा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो निश्चित तौर पे मेरा और आपका उद्धार होगा। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।